हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। हम एमपी सेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस एनालिसिस कर रहे थे। यूनिट 2 शोध अभिवृत्ति। इसके पहले हम शिक्षण अभिवृत्ति का कर चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। अब हमारा पहला बिंदु है शोध, अर्थ, प्रकार, विशेषताएं। शोध क्या होता है, शोध कितने प्रकार का होता है, उसके बाद शोध की विशेषताएं क्यों होती हैं, क्यों किया जाता है शोध, क्यों आवश्यकता है समाज को शोध की। फिर आपका प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। फिर हमारा दूसरा बिंदु है शोध पद्धतियाँ। शोध कितने प्रकार की होती है, जो ऊपर वाला है उसी को और एक्सप्लेन एलोबरेट करके ये पॉइंट है कि हम कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करते हैं। प्रयोगात्मक हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, विवरणात्मक हम मतलब एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। फिर ऐतिहासिक आपका हिस्टोरिकल, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो ऐतिहासिक में हमारे जो किस प्रकार के डेटा होते हैं, हम किन डेटा को कंपाइल करके अपना रिसर्च कंक्लूड करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। फिर आपका सोशल में समाज के किसी एक बिंदु को लेकर आपकी जो सामाजिक समस्या है उसका किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक जो शोध की पद्धतियां हैं वो अलग अलग हैं और प्रत्येक की जो विशेषताएं हैं वो भी आपकी अलग अलग होंगी और इनकी स्टेप्स भी थोड़ी थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। इसी के साथ केस स्टडी से भी काफ़ी सवाल बनते हैं। फिर आपके जो शोध के चरण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक चरण से प्रश्न बनता है। सबसे पहला हमारी शोध की समस्या का चयन करना। एमपी सेट 2022 में आपसे इससे प्रश्न पूछा भी गया है। सबसे पहले होता है कि आप जब शोध करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी समस्या का चयन करेंगे कि आपको शोध करनी किसके ऊपर है। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि मैं ये शोध कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि हमारी शोध हो चुकी है या नहीं हुई है, या मैं जो विषय ले रही हूँ, आज इतना बड़ा वर्ल्ड है, हो सकता है जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो पहले से ही किसी ने एग्जामिन कर रखा हो या किसी ने ले रखा हो, तो हमें उसे भी क्रॉस चेक करना होता है और अपना लिटरेचर गैप आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है। उससे हमें ये बहुत आसान हो जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कि हम जो जिस टॉपिक को ले रहे हैं उस पर पहले से क्या हो रखा है और हमें कितनी हेल्प मिल सकती है उन चीज़ों से। फिर आपका होता है हाइपोथेसिस बनाना। आप हाइपोथेसिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका सैम्पलिंग, कितने टाइप की सैम्पलिंग होती है ना। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी के कितने टाइप होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के कितने टाइप होते हैं। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में स्नोबॉल सैम्पलिंग से बहुत प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन बनाना। रिसर्च डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके का बना रहे हैं, हम विवरणात्मक बना रहे हैं, प्रयोगात्मक बना रहे हैं, ठीक है, अन्वेषणात्मक बना रहे हैं, उससे प्रश्न हो जाता है। फिर हम अपने डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, तो डेटा कलेक्शन टेक्निक में हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, अनुसूची का प्रयोग करते हैं, हम अवलोकन का प्रयोग करते हैं, हम साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। अब साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं, सहभागी, असहभागी, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, मिश्रित प्रश्नावली, क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर, ओपन एंडेड क्वेश्चनायर। इस प्रकार से आपको ये सारे ऑनलाइन प्रश्नावली कैसे डिज़ाइन की जाती है, आजकल तो सारी ऑनलाइन होते हैं, हम मंकी सर्वे यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ये शोध में आईसीटी वाले अनुप्रयोग में आ जाता है। फिर आपका जब हम डेटा को ले लिए, हमने डेटा चूज़ कर लिया कि हमें कैसे लेना है, उसके बाद जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट हो जाने के बाद हम उसका फ़िल्टरिंग करते हैं, उसका क्लियरिंग करते हैं डेटा की। फिर उसके बाद हम उसे एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, है ना, हम कौन से उसमें टेस्ट लगा रहे हैं, हम टेबुलेशन कैसे कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन, हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो हमने बार यूज़ किए हैं, हमने पाई चार्ट यूज़ किए हैं, इस सभी से आपके प्रश्न बनते हैं। फिर लास्ट में हम जाके जब उसे कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालने के बाद उसकी संदर्भ सूची देते हैं, तो संदर्भों की भी शैली होती है। आपके ये सभी शोध के चरण सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। फिर आपका शोध प्रबंध, शोध आलेख, लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। अभी जो हमने बात करी कि संदर्भों की शैली, हम जब साइटेशन देंगे, हम किसी और का वर्क ले रहे हैं, हम उस व्यक्ति को क्रेडिट दे रहे हैं, हम साइटेशन दे रहे हैं कि हमने ये कहाँ से लिया है, तो एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, बहुत सारी स्टाइल्स हैं।
हम कैसे ले रहे हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के लिए कौन सी स्टाइल यूज़ की जाती है, साइंस के लिए कौन सी स्टाइल यूज़ की जाती है, आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर शोध में आईसीटी का प्रयोग, कि हम कंप्यूटर कितना यूज़ कर रहे हैं। पहले सब कुछ मैनुअली होता था, अभी हम गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट ले रहे हैं, सर्वे मंकी से कर ले रहे हैं, हमारे बहुत सारे एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं स्टैटिस्टिकल, जिनसे डेटा एनालाइज्ड हो जा रहा है। तो ये सारे प्रयोग। फिर आपका शोध में नैतिकता, आप इथिकल कितने हैं, प्लेगरिज्म वाला चैप्टर यहाँ आ जाता है आपका, कि शोध में साहित्यिक चोरी, आप कितने अपना आपका ने जो काम किया है वो कितना ओरिजिनल वर्क है। फिर आपके प्लेगरिज्म के लेवल क्या है, प्लेगरिज्म के लेवल में हर लेवल पे पेनल्टी क्या है आपकी, आपको क्या पेनल्टी हो सकती है। शोध सिंधु क्या है, शोध चक्र क्या है, शोध गंगा क्या है, शोध गंगोत्री क्या है, आपको ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ना है। और प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर से प्रश्न आता ही आता है। फिर हमारी अगली इकाई है यूनिट 3, ये बोध है। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये बहुत इजी है, यहाँ पूरे के पूरे नंबर बनते हैं आपके। आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन दिया जाता है, पहले जितना आसान नहीं है कि बस हमने एक बार पैसेज को रीड कर लिया, क्वेश्चन के फटाफट आंसर मिल गए। अभी जो है वो ट्रिकीनेस ये होता है कि नहीं देकर 3 सेंटेंस देके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं शब्द प्रश्न में जोड़ दिया जाता है, और एग्ज़ाम का टेंशन इतना होता है कि नहीं शब्द नहीं दिखने पर हमारा उत्तर गलत भी हो सकता है। होता बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी देके पूछा जाता है, तो आपको देखना होगा। फिर हमारी अगली इकाई है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइब्रेरी साइंस में भी ये यूनिट है। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं वो कैसे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर प्रभावी संप्रेषण, आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उस कितना प्रभावी हो सकता है आपका कम्युनिकेशन, उसके वाचिक, गैर वाचिक, वर्बल, नॉन वर्बल, अंतः सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। अब आपका वाचिक, वर्बल, नॉन वर्बल। फिर हमारा इसमें पूछा जाता है कि जो नॉन वर्बल है उसके कितने प्रकार हैं, हम इशारों से बात कर रहे हैं, हम किसी को छू कर बता रहे हैं, हम सेंसेस के थ्रू बात कर रहे हैं, है ना। फिर लिखित होता है, सांस्कृतिक होता है, सामूहिक, मास कम्युनिकेशन जो मीडिया के लिए किया जाता है ना। फिर कक्षा, एक अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का। फिर आपका प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने से रोकते हैं। फिर आपके जन मीडिया एवं समाज। अब इसमें हमारे जो कम्युनिकेशन के सारे मॉडल्स हैं, अरस्तु ने जो सबसे पहले मॉडल दिया था, वहाँ से लेके शैनन वीवर और उसके बाद जो मॉडल एसएमसीआर और दूसरे मॉडल बर्लो के मॉडल सभी आते चले गए। लीनियर, नॉन लीनियर की कैटेगरी, फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे काम करता है इसमें, है ना। और जन मीडिया के क्या क्या हैं, तो हमारा दूरदर्शन और टेलीविज़न, हमारे रेडियो, इन सभी से रिलेटेड, इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं।